गाइस आज मैं आपको दो फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन. Personification is that figure of speech in which lifeless objects and abstract ideas are thought of as living beings. Personification figure of speech को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है. इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी लाइफलेस थिंग को लिविंग मान लेते हैं. मतलब किसी बेजानदार या निर्जीव चीज को सजीव या जानदार मान लेना ही पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. Now let's have a look of some examples of personification so that you can easily understand what is personification. Personification figure of speech का फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. इस सेंटेंस में एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर बताया गया है. पर्सोनिफिकेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है लव इज ब्लाइंड. लव अंधा होता है. लव कोई इंसान थोड़ी है जो वो अंधा होता है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन में किसी लाइफलेस थिंग को लिविंग बीइंग या इंसान मान लिया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है. तो आप सभी को याद रखना है किसी भी लाइफलेस थिंग को लिविंग बीइंग मान लेना ही पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अपोस्ट्रोफी. एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस to the dead, to the absent or to a personified object or idea. अब चलिए इसको हिंदी में समझते हैं. इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी मरे हुए इंसान को, किसी एब्सेंट इंसान को या किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया को संबोधित किया जाता है या पुकारा जाता है, या हम ये बोल सकते हैं एड्रेस किया जाता है. इस फिगर ऑफ स्पीच को इजीली पहचानने का एक यह भी तरीका या ट्रिक है, इसमें संबोधित नाउन के बाद कॉमा या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ अपोस्ट्रोफी. इसका फर्स्ट एग्जांपल है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग. इस सेंटेंस में डेथ को एड्रेस किया जा रहा है और ये जो ओ यहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब हे है. जैसे हम बोलते हैं ना हे मृत्यु, हे राम, तो उस सेंस में हम ओ का यूज़ इंग्लिश में करते हैं. इसमें डेथ को एड्रेस करके बोला जा रहा है ए मौत वो तुम्हारा डंक कहाँ है जिससे तुम सबके प्राणों को ले लेती हो. स्टिंग हम डंक को बोलते हैं और दाई का मतलब है योर. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. ओ रोज हाउ स्वीट यू स्मेल एंड हाउ ब्राइट यू लुक. इस सेंटेंस में रोज को एड्रेस किया जा रहा है, उसको पुकारा जा रहा है, जो कि एक लाइफलेस थिंग है, लेकिन उसको लिविंग बीइंग मान के उसको पर्सोनिफाइड किया गया है. आपको दोनों फिगर ऑफ स्पीच में कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ये ध्यान रखना है पर्सोनिफिकेशन में किसी लाइफलेस थिंग को लिविंग बीइंग मान लिया जाता है, जबकि अपोस्ट्रोफी में किसी लाइफलेस थिंग या किसी व्यक्ति को जो कि मौजूद ही नहीं है संबोधित किया जाता है या एड्रेस किया जाता है. यही दोनों में फ़र्क है. अपोस्ट्रोफी में हम एड्रेस करते हैं, जबकि पर्सोनिफिकेशन में हम किसी लाइफलेस थिंग को लिविंग बीइंग मान लेते हैं. गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.